डर की दास्तां यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ आपको सुनने को मिलती है भूतिया कहानियां, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुंबई में रहता हूँ, जिंदगी की भागदौड़ में फंसा हुआ आम आदमी। पर वो एक रात ऐसी थी जिसने मेरी जिंदगी के सारे हिसाब किताब उलट कर रख दिए। आज भी जब उस रात की याद आती है, मेरी रूहें कांप उठती हैं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां सिर्फ जाना ही काफी नहीं था, बल्कि वापस आना भी मुमकिन नहीं था। ये तब की बात है जब मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। एक क्लाइंट का काम था जो अजीब तरह से डिले हो रहा था। उसके लिए मुझे एक ऐसी जगह जाना था जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था, इंटरनेट नहीं था, बिल्कुल एक सुनसान वीरान जगह। गांव का नाम था शिवगढ़। कंपनी वालों ने कहा कि वहां एक पुरानी फैक्ट्री है जहां क्लाइंट का पुराना डेटा रखा हुआ है। मुझे वहां जाते उस डेटा को रिकवर करना था। मैंने गूगल मैप्स पर देखा, शिवगढ़ दिख ही नहीं रहा था। पता चला कि वो एक ऐसी जगह है जो नकीली पहाड़ियों के बीच में बसती है। ट्रेन से जाना था और फिर एक खास बस पकड़नी थी जो हफ्ते में 2 दिन ही चलती थी। मजबूरी थी, मैं चला। ट्रेन से उतरने के बाद मैंने वो बस पकड़ी। बस भी क्या थी भाई, पुरानी जंग लगी हुई, अंदर से सामान उठाने वाली। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही अजीब से लग रहे थे। उनकी आंखें अंदर तक खिंच गई थीं, जैसे उनमें कोई जान बची ही नहीं थी। बस में सिर्फ 4 लोग थे, मैं, एक बूढ़ा, एक महिला और उसका छोटा सा बच्चा। महिला और बच्चा अजीब तरह से चुपचाप बैठे थे, जैसे उनमें जिंदगी ही नहीं थी। रास्ते में पहाड़, जंगल, नदियां, सब कुछ था, पर कोई आवाज नहीं थी। कोई पंछी नहीं बोल रहा था, कोई जानवर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम बंद कर दिया हो। शाम तक मैं शिवगढ़ पहुंचा। गांव के अंदर जाते ही एक भयंकर ठंड महसूस हुई, जान लेने की तरह। गांव बिल्कुल सुनसान था। कुछ खींचने वाली आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो, पर कोई दिखता नहीं था। मैंने एक दुकान से पूछा, भैया यहां कोई होटल है क्या? दुकानदार ने अजीब नजरों से मुझे देखा, जैसे मैं कोई अजीब चीज हो। बोला, यहां कोई नहीं आता, कोई नहीं रुकता, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने अपना काम बताया। उसने कहा, वो फैक्ट्री तो गांव के बाहर है, पहाड़ियों के पीछे, वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। मैं हंसकर बोला, क्यों, क्या है वहां? उसने सिर्फ इतना कहा, वो जगह है ही ऐसी, वहां जाने वाला वापस नहीं आता। मैंने सोचा, ये लोग देहाती हैं, ऐसे ही डराते हैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं इन बातों पर कैसे विश्वास करूं? मैंने उसे थैंक्स बोला और फैक्ट्री की तरफ निकल गया। फैक्ट्री तक जाने का रास्ता बिल्कुल वीरान था। पेड़ अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर ऐसे मोड़ दिया हो। हवा में से एक बदबू आती थी, जैसे कोई चीज सड़ियों से सड़ी गई हो। आखिरकार मैं फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। गेट पर जंग लगा हुआ था, पर अंदर ताला नहीं लगा था। मैं अंदर गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। फैक्ट्री के मशीनरी पर मोटी मोटी धूल जम गई थी। मैं डेटा रूम ढूंढने लगा। तभी मुझे आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। मैं रुका, सुना, कोई नहीं था। मैं सोचा शायद चूहों की आवाज होगी। मैं डेटा रूम में गया। कंप्यूटर पुराने थे, पर मेरे साथ एडेप्टर था। मैं एक कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पीछे से एक डरवाने आदमी ने पकड़ा। उसने कहा, यहां क्या कर रहे हो? यहां आने की मना है। मैं डर गया। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल पलट गया था, आंखें लाल थी। मैंने कहा, मुझे यहां काम है। उसने कहा, यहां कोई नहीं आता, यहां सिर्फ वही आते हैं जो वापस जाना नहीं चाहते। मैं समझा नहीं। उसने मुझे धीरे से कहा, भाग जाओ यहां से, जब तक वक्त है भाग जाओ। मैं इतना डर गया कि मैं डेटा रूम से बाहर निकल आया, पर मैं फैक्ट्री से बाहर नहीं गया। मैं सोचा, काम तो करना ही है। मैं एक दूसरे रूम में छुप कर बैठ गया। सोचा कि जब वो आदमी चला जाएगा तब काम करूंगा। शाम हो गई थी। अंधेरा घना होने लगा। मैं रूम के अंदर बैठा था। बाहर आवाजें आने लगी, जैसे कोई खिसक रहा हो, जैसे कोई रोने जैसी आवाज कर रहा हो। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा है, वही डरवाने आदमी, पर अब उसकी सूरत बिल्कुल बदल गई थी।
उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और उसके मुंह से लार निकल रही थी। उसने कहा, तुमने नहीं माना, अब तुम यहां के होकर रह जाओगे। मैं भागा, जहां से आया था उसी तरफ, पर रास्ता बदल गया था। सारी कॉरिडोर्स अजीब लग रही थी, जैसे वो जीती जागती चीज है। मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां कुछ लोग खड़े थे, पर वो लोग नहीं थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सॉकेट थे। वो हिल नहीं रहे थे, पर मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे देख रहे हैं। मैं चिल्लाया, कोई है? कोई तो है? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक आवाज आई, यहां कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। मैं भागता रहा। हर दरवाजा बंद था। ऐसा लग रहा था जैसे फैक्ट्री मुझे अंदर ही रखना चाहती हो। आखिरकार मैं एक छोटे से रूम में जा पहुंचा। वहां एक बुढ़ा बैठा था, दिया जलाकर। उसने कहा, बेटा, यहां क्यों आए हो? मैं रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहां से निकालना है। बुढ़ा बोला, यहां से निकालना आसान नहीं। यहां जो आ जाता है वो यहीं का हो जाता है। यहां एक आत्मा है, एक ऐसी चीज है जो लोगों को यहां फंसा लेती है। वो उनकी आत्मा को खा जाती है। मैं डर गया। मैंने पूछा, क्या करूं? बुद्धा बोला, तुम्हें वो डेटा रूम में जाना होगा। वहां एक पुरानी मशीन है, उसमें तुम्हें अपना नाम लिखना होगा। अगर तुम उससे पहले लिख दोगे कि तुम यहां से जाना चाहते हो, तो शायद तुम बच सकते हो। मैं वापस डेटा रूम की तरफ भागा। रास्ते में वो अजीब चीजें दिखी। पानी की जगह खून बहता हुआ, दीवारों पर अजीब से निशान। डेटा रूम का दरवाजा बंद था। मैं जोर से खोला। अंदर वही दरवाने आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम वापस आ गए, अच्छा है। मैं चिल्लाया, मुझे जाना है। उसने हंसकर कहा, यहां आने वाला कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ मैं ठीक से याद नहीं रखता। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, पर वो आदमी नहीं था, कुछ और था। उसका हाथ मेरे गले पर था और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तभी बुद्धा आ गया। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और वो चीज चिल्लाकर भागी। बुद्धा ने कहा, जल्दी कर बेटा, वक्त कम है। मैंने मशीन पर अपना नाम लिखा, रोहन, आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस। अचानक सब कुछ हिलने लगा। सारी मशीनरी चल पड़ी, बिना कोई आवाज किए। मैंने देखा कि दीवारें खून जैसी लाल हो गईं। मैं भागा, जहां से आया था उसी रास्ते से। इस बार दरवाजे खुल गए। मैं बाहर आया, सामने फैक्ट्री का गेट था। मैं बाहर आया, पर कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फैक्ट्री नहीं थी, सिर्फ एक खाली जगह थी जहां पर कुएं जैसा कुछ था। मैं गांव की तरफ भागा। गांव भी सुनसान था, कोई नहीं था, जैसे सब कुछ गायब हो गया हो। मैं वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। गांव वालों ने मुझे पाया था, बेहोश पड़ा हुआ। उन्होंने बताया कि मैं फैक्ट्री के खाली मैदान में पड़ा हुआ था। वहां कोई फैक्ट्री नहीं थी। वो फैक्ट्री तो 100 साल पहले जलकर राख हो गई थी, और उस आग में सब काम करने वाले मर गए थे। मुझे पता चला कि वो बस भी कभी नहीं थी। वो बस 100 साल पहले एक हादसे में पहाड़ से गिर गई थी, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, एक बुद्धा, एक महिला और उसका बच्चा सब मरे गए थे। आज भी मैं सोचता हूं, क्या मैं सच में वहां गया था या सब सपना था? पर एक बात सच्ची है, मैं वो डेटा रूम में अपना नाम लिखकर आया हूं। और आज भी कभी कभी रात को जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे आवाज आती है, रोहन, तुमने वादा किया था तुम वापस आओगे। और मैं जानता हूं एक दिन मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि वो जगह अब भी मेरा इंतजार कर रही है। जो भूतिया जगह अब मेरी जगह बन चुकी है। हमें उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।